राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। मैं बार बार वीडियोस डाल रहा हूँ, शॉर्ट्स डाल रहा हूँ कि सावन के महीने में महादेव जी की पूजा कर लीजिए। सावन के महीने में महादेव जी की पूजा कर लीजिए, लेकिन शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे भाई बहन काम की अति व्यस्तता के कारण, आलस्य के कारण या फिर मन नहीं लगने के कारण भगवान की पूजाएं नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी भी वक्त है, जाग जाइए। 75 वर्षों के बाद विशेष संयोग बना है, ऐसा आप सभी को पता होगा। यदि नहीं पता है तो ऐसा भी मैं सारे वीडियोस में चीख कर आप सभी को बता रहा हूँ। यहाँ पर सावन का महीना पहले सोमवार से स्टार्ट हुआ है और आखिरी सोमवार पे ही खत्म होगा। 5 सोमवार का सावन का महीना है, यह भी मैंने आपको पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूँ। मैंने आपको इवन ये भी बताया होगा कि 1 लोटा जल आपकी सारी समस्याओं का हल, यदि आप पूरे सावन के महीने 1 लोटा जल महादेव जी को चढ़ा देते हैं। लेकिन यदि आप सभी अभी भी नहीं जागे हैं, आप सभी अभी भी यह काम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों फिर यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। मैं इस वीडियो में बहुत सारे अचूक उपाय दे रहा हूँ। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो उसके भी अचूक उपाय दे रहा हूँ। यदि आपको धन की वृद्धि नहीं मिल पा रही है तो उसके भी अचूक उपाय दे रहा हूँ। इसी के साथ साथ यदि आपको कर्जे में बढ़ोतरी हो रही है तो उसको कम करने के उपाय भी मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। आपकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपके जीवन में बहुत सारे कलेश रह रहे हैं, तो ये उपाय भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और बचे हुए सावन के दिनों में दोस्तों, अभी तो 8 ही दिन निकले हैं सावन के, अभी तो पूरे के पूरे 20 से 22 दिन बाकी हैं। बचे हुए सावन के दिनों में या फिर सावन के सोमवारों में, अभी तो 1 ही सोमवार निकला है दोस्तों, पूरे के पूरे 4 सोमवार बाकी हैं जो हर साल सावन के महीने में रहते ही रहते हैं। तो क्यों ना आप इन बचे हुए दिनों में कुछ अच्छा करके अपने जीवन को, अपने लाइफ को बेहतरीन बनाने की कोशिश कर लें। क्यों ना आप अपने 9 ही ग्रहों पर काबू प्राप्त कर लें। कर सकते हैं ना। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा राधे राधे का, शेयर करके आगे से आगे अपने भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वे सभी भी इस वीडियो का, इस तथ्य का लाभ उठा सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप सभी तक पहुंच सके और आप सभी उनका लाभ उठा सकें। दोस्तों, सोमवार सावन का सबसे प्रिय और पावन दिन कहा गया है 365 दिनों में से। वैसे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे दिन आते हैं, जैसे दिवाली की रात को बहुत अच्छा कहा जाता है, पूर्णिमा के दिन को, पूरे चांद को बहुत अच्छा कहा जाता है, लेकिन सावन का जो सोमवार कहा गया है वह बहुत ही पावन और उत्तम कहा गया है दोस्तों। यदि आप सावन के सोमवार के दिन विशेष करके महादेव जी को 1 बेलपत्र का जोड़ा या 1 लोटा तांबे का जल से भर करके चढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में वैसे ही आपको बहुत कुछ अच्छा देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा आप निरंतर बचे हुए सावन के समस्त दिनों में करते हैं तो भी आपको इसके दुष्परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे, आपको इसके अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसी के साथ साथ यदि आप डेली बेसिस पे महादेव जी को घी का दीपक लगाना स्टार्ट करते हैं तो आपको महादेव जी अच्छे फल ही प्रदान करेंगे दोस्तों। यदि आप महादेव जी को डेली बेसिस पे सफेद आंकड़े के फूल चढ़ाना स्टार्ट करते हैं, फिर देखिएगा कैसे महादेव जी आपके जीवन में तमाम खुशियां भर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, महादेव जी का अति प्रिय फूल है सफेद आंकड़े का। आप चाहें तो धतूरा भी चढ़ा सकते हैं। धतूरा चढ़ाने से आपके शत्रुओं का नाश आपके जीवन में अवश्य हो जाएगा। यदि आप सवेरे सवेरे जल के लोटे में कच्चा दूध मिक्स करके महादेव जी को चढ़ाते हैं तो भी महादेव जी और नाग देवता दोनों ही आप सभी से प्रसन्न होंगे। यदि आप कच्चे दूध में दोस्तों शर्करा मिला देते हैं, दही मिला देते हैं, घी मिला देते हैं, शहद मिला देते हैं और उसी के साथ साथ उसको पंचामृत में परिवर्तित करके महादेव जी को चढ़ा देते हैं, अर्पित कर देते हैं, फिर देखिएगा आपको महादेव जी के कैसे विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, कैसे आपका जीवन भोले बाबा को खुश करके एकदम शांत और भोला हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो मैंने आपको डेली बेसिस पर सावन के दिनों में करने के अचूक उपाय बताए हैं।
यदि आप डेली बेसिस पे नहीं भी कर सकते हैं तो बचे हुए 4 सोमवार तो अवश्य कर लीजिएगा। आज के दिन किसी भी पंडित को आप भोजन करवा सकते हैं, आप यथा व्यवस्थित दान दक्षिणाएं दे सकते हैं, क्योंकि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। आप जिस पंडित को भिक्षुक को घर पे बुला करके भोजन करवा रहे हैं, हो सकता है वे स्वयं नारायण आपके घर पे पधार करके भोजन करके जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के अलावा आपको यदि विवाह में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, आपकी जिंदगी 28 साल 29 साल 30 साल की हो चुकी है, लेकिन आपका विवाह अभी तक नहीं हो पा रहा है, तो कान खोल के आज से ही मेरी बात सुन लीजिएगा और कल से ही इस काम को करना स्टार्ट कर दीजिएगा। आपको बेलपत्र के जोड़े ले लेने हैं। अब आपको कितने जोड़े लेने हैं? जिसमें आपको 108 पत्ते हो सके, मीन्स एक जोड़े में 3 पत्ते होते हैं दोस्तों। आपको यहां पर 36 जोड़े ले लेने हैं, ठीक है। 36 जोड़ों पर आपको राम लिखना है चंदन से। ध्यान रखिएगा, जिस तरफ डंटल का मुंह जा रहा है उस तरफ नहीं लिखना है, जिस तरफ प्लेन जगह है उस तरफ आपको राम लिखना है चंदन से। और उन 108 पत्तों पर या 36 ही जोड़ों को सोमवार के दिन सुबह सुबह 6:15 से 6:30 बजे के बीच में महादेव जी को अर्पित कर देना है, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए। फिर देखिएगा आपका विवाह कैसे आपको तुरंत होता हुआ दिखाई देता है। यदि आप डेली बेसिस पे यह कार्य नहीं कर सकते हैं तो आपको बचे हुए 4 सोमवार तो ये कार्य करना ही करना है अवश्य। आपकी अगले सावन तक शादी हो जाएगी। यदि आपके कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो दोस्तों डेली एक सूखा नारियल, ध्यान रखिएगा सूखा नारियल मीन्स खोपरा नहीं बोल रहा हूं मैं, सूखा नारियल जो होता है जिसमें पानी नहीं होता है, अंदर छिलके वाला होता है लेकिन अंदर नारियल का गोला बजता है, वह नारियल डेली आपको महादेव जी के समक्ष चढ़ा देना है सवेरे सवेरे। टाइमिंग वही रखना है 6:15 से 6:15। जी हाँ, महादेव जी आपके कर्जों को दूर कर देंगे, आपके घर में धन धान्य भर देंगे। दोस्तों एक बार आजमा के देखिएगा, प्रयास करके देखिएगा, ट्राई करके देखिएगा। डेली आपको खाली सूखा नारियल चढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। यदि आपके घर में ग्रह कलेश बहुत हो रहे हैं तो इसका उपाय तो मैं पहले ही बता चुका हूं, महादेव जी को शांत कर दो। आप 1 लोटा जल डेली महादेव जी को चढ़ाओ तांबे के लोटे से, आपके ग्रह कलेश बहुत ज्यादा हद तक शांत हो जाएंगे। आप यदि महादेव जी को डेली आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं, आपके घर में खुशहाली अवश्य बनी रहेगी, घर परिवार के सदस्यों के चेहरे पर हंसी खुशी हमेशा बनी रहेगी। देखना, आप प्रयास करके देखिए, आपको अवश्य इसके परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आपके घर परिवार में कोई शादीशुदा जोड़ा है, उनके बीच में अगर आपस में नहीं बन रही है, तो आप उन लोगों को एडवाइस करिए सवेरे सवेरे उठते ही, या तो 4 सोमवार या सावन के जितने भी दिन बचे हैं, सबसे पहले गुड़ प्रसाद खाना स्टार्ट करें या फिर कच्चा दूध सवेरे सवेरे पीना स्टार्ट कर दें, बिना शर्करा के, बिना उसको गर्म किए। फिर देखिएगा उनके कलेश कैसे दूर हो जाते हैं, कैसे वो पति पत्नी का मन मुटाव जो है वह दूर हो करके प्रेम प्रसंगों में बदलता हुआ या प्रेम में बढ़ोतरी करता हुआ नजर आता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो उपाय मैंने आप सभी को बताए हैं, मैं बहुत मुश्किल से ढूंढ करके लेकर के आता हूँ आप सभी के लिए। मैं पहले स्वयं इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद आप सभी को पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इन सभी उपायों को बचे हुए सावन के दिनों में करके अपने जीवन को, अपने आने वाले समय को बेहतरीन और उत्तम बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। यदि उपाय करने के बाद भी, सावन का महीना बीतने के बाद भी आपकी जिंदगी आपको उत्तम परिणाम नहीं दे रही है, तो समझ जाइएगा आपके जीवन में जरूर कोई ना कोई दोष है। आपकी कुंडली में जरूर कोई ना कोई ग्रह वीक बैठा है जो आपको निरंतर परेशानियां, बाधाएं और कष्ट दिए जा रहा है। तो अपना सटीक विश्लेषण मुझसे करवा करके, सटीक जानकारियां प्राप्त करके अपने जीवन को उत्तम और बेहतरीन बनाने की कोशिश अवश्य कीजिएगा। दोस्तों मैं हर संभव मदद आप सभी की करने की पूरी कोशिश करूंगा। और यदि आपका जीवन अच्छा चल रहा है तो राधे राधे का एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों में, बहनों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप सभी इनका
लाभ उठा सकें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम। हर हर